यूपीएससी में फेल होने का सबसे आसान तरीका है कि आप सारा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो तो आपको कंपटीशन और एग्जाम के लेवल का पता ही होगा। लाखों लोगों में से केवल कुछ 100 लोग ही चुने जाते हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जो चीज विनर्स को भीड़ से अलग करती है वो है उनकी सही और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी। यही कारण है कि विनर्स के नाम से भी पहले उनकी स्ट्रैटेजी को लिखा जाता है। ये है 2019 बैच की आईएएस सर्जना यादव। इन्होंने अपनी फैमिली के साथ रहते हुए खुद से ही प्रिपरेशन कर ऑल इंडिया रैंक 126 हासिल किया। आगे इनकी स्ट्रैटेजी का ब्रेकडाउन करेंगे ताकि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। पहले नोट डाउन कर लीजिए सोर्सेस जो सर्जना जी ने यूज किए थे। हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मॉडर्न हिस्ट्री, इसके लिए है स्पेक्ट्रम की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये ग्रीन कलर वाली। नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक प्लस करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं वो आगे वीडियो में जानेंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक प्लस करंट अफेयर्स। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक और प्रिंटेड नोट्स ऑफ श्री राम अकेडमी, जो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स। एनवायरनमेंट के लिए फुल शंकर आईएएस बुक प्लस करंट अफेयर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स प्लस करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी के लिए 6th से 12th तक को एनसीईआरटी बुक्स ऑक्सफोर्ड एटलस प्लस करंट अफेयर्स। एथिक्स के लिए जी सुब्बाराव की बुक। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक के शुरू वाले चैप्टर्स जहां तक नेपोलियन के रिलेटेड लिखा गया है, प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक जिसका टाइटल है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय इंदिरा अर्जुन देव, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स पॉलिटी के लिए मोस्ट फेमस एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी बुक प्लस करंट अफेयर्स। स्क्रीनशॉट ले ले। ये सोर्सेस की मदद से यूपीएससी सफर को सफलता में कैसे बदलना है इस फॉर्मूला की हेल्प से समझेंगे। SCTC, यहाँ S मतलब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दोस्तों, एक पक्का तरीका है यूपीएससी पास ना करने का कि आप सारा का सारा सिलेबस पढ़ने बैठ जाओ। अगर आप जनरल स्टडीज का ही सिलेबस देखो तो A से 60 पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट में 2 से लेकर 9 टॉपिक्स तक हो सकते हैं, जो अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कम्युनलिज्म। मान लीजिए कि आप हर एक पॉइंट को पूरी लगन के साथ 4 दिन में पढ़ लेते हो। अगर हफ्ते के 7 दिन आप लगातार पढ़ते तो सिलेबस को एक बार सिर्फ पढ़ने में ही आपको 8 महीने लग जाएंगे, वो भी करंट अफेयर्स, ऐसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बिना। याद रखें कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लोग 10-10 साल तक पढ़ते रहते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है और एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करना है। जिस हिस्से पर ये दोनों मिल रहे वो ही है आपके लिए सफलता का रास्ता, जिसको ढूंढने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़े और जिन प्रश्नों के उत्तरों का अंदाजा आप लगा पा रहे हो उसकी जांच करें। देखिए वो उत्तर आप क्यों दे पा रहे हो। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है वो टॉपिक्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो, वो टॉपिक्स आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हो, या फिर आपकी जनरल नॉलेज से। इनमें से जो भी जवाब निकल कर आए वही आपकी स्ट्रेंथ है, जिस पर जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आपकी सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा जो भी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका प्रिपरेशन टाइम कम कर आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करे, उन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ्स में जोड़ते जाए। T मतलब टाइम। हमेशा याद रखें, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। यूपीएससी एग्जाम की डेट 1 साल पहले ही रिलीज कर देता है, तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम से एक निश्चित समय पहले प्रिपरेशन पूरी हो जानी चाहिए। जैसे, ध्यान से सुने। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, दैट इज अप्रैल 2019, अप्रैल और मई मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रखा था। पूरे 2 महीने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तभी रखे जा सकते हैं जब पढ़ने वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद कई रिविजन्स भी ले रखी हैं। इसके लिए एक सिंपल स्टडी प्लान कुछ ऐसे बनाए, अभी चल रहे मंथ से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक देखे कितने महीने आपके पास बाकी हैं और कितना सिलेबस पढ़ने वाला बचा हुआ है। जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको जितने महीने बचे हुए हैं उनसे डिवाइड कर दे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 200 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसके लिए सिर्फ 5 महीने
महीने आपके पास हैं तो पैनिक करने की बजाय 200 को 5 से डिवाइड करे 40 आ जाएगा। मतलब इतने टॉपिक्स आपको हर महीने पढ़ने हैं। अगर आप महीने में संडेज छोड़कर 26 दिन भी पढ़ते हैं तो 40 को 26 से डिवाइड कर दे 1.5, मतलब आपको एक दिन में एक टॉपिक पूरा और दूसरा टॉपिक आधा पढ़ना है। दोस्तों, ऐसे प्लान बनाने के बाद आपके पास डेली का जो भी टारगेट आए उसको आपने हर हालत में कंप्लीट करना ही है। हमेशा याद रखें कि डिसिप्लिन की तकलीफ पछतावे के दुख से बहुत छोटी होती है। C for current affairs. सोर्सेज द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस इनसाइट IAS की वेबसाइट प्लस खुद के नोट्स। अब इन सोर्सेज को यूज करने का तरीका हर रोज न्यूज़पेपर पढ़े फिर इनसाइट IAS की वेबसाइट से डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे। इसे आपको दो फायदे होंगे, इम्पोर्टेंट इश्यूज अखबार और वेबसाइट दोनों पर होंगे जिससे आपको इम्पोर्टेंट इश्यूज का पता चलता रहेगा और साथ में ही रिविजन होती जाएगी। दूसरा फायदा होगा कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि न्यूज से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। खुद के नोट्स बनाने के लिए जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 के फोल्डर बनाएं। इन सब के अंदर सब फोल्डर्स बना ले, जैसे GS 1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी के सब फोल्डर्स बनाए। जब किसी टॉपिक जैसे जियोग्राफी के रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट न्यूज पता चले तो उसको मेन पॉइंट्स लेकर एक फाइल बनाए और जियोग्राफी के फोल्डर में स्टोर कर दे। ऐसा सभी टॉपिक्स के लिए करे। इसी तरह साल के एंड में आपके पास अपने खुद के करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे जिनको आपने ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। इसे इग्नोर ना करे क्योंकि Since a few years, current affairs has become a major part of the examination. T for tests. सोर्सेस नोट कर ले IAS बाबा का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम प्लस इनसाइट IAS डेली MCQs प्लस इनसाइट IAS के मेंस के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑनलाइन दोस्तों, टेस्ट देने के बाद उसकी इवैल्यूएशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी हो सके मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ानी है और मिस्टेक्स कम करनी है। एक क्वेश्चन एस्पिरेंट्स का रहता है कि मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें, तो दोस्तों जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। शुरू में आप हफ्ते में सिर्फ एक टेस्ट लगाए और जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाए टेस्ट का नंबर बढ़ाते जाए। दोस्तों, आपका जहां तक वीडियो देखना बताता है कि आप UPSC के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं और एग्जाम क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके लिए एक बोनस टिप तो बनता है। डोंट फॉलो हर्ड मेंटालिटी। UPSC में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से कोई बुक या कोर्स मत लीजिए क्योंकि आपके किसी जान पहचान वाले ने कोर्स या बुक ली। आराम से अपने आप के साथ बैठे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ऑब्जर्व करें। टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, एक्सपर्ट्स की सलाह पर ज्यादा ध्यान दे, फिर जो भी आपके लिए सही हो वो करें। अपने फॉर्मूला की स्क्रीनशॉट समरी बताए तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढे क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स ही आपको भीड़ से निकाल कर विजेता बनाएगी। प्रिपरेशन के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है क्योंकि UPSC नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की डेट्स पहले ही अनाउंस कर देता है, तो उसी हिसाब से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स फिर शॉर्ट गोल्स सेट करे और हर हालत में उनको पूरा करें। करंट अफेयर्स आपको एक दिन भी मिस नहीं करने हैं। हर टॉपिक के फोल्डर बनाए, शॉर्ट फॉर्म में फाइल्स ऐड करते जाए। जहां भी आप है वहां से ही टेस्ट्स देने शुरू कर दे। पहले हफ्ते में एक बार फिर बढ़ाते जाए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट किस टॉपर की स्ट्रेटेजी का ब्रेकडाउन चाहते हैं कमेंट करें। धन्यवाद।